वोट डाला आपने? हाँ जी, वोट गिरा है जय श्री राम का नारा लगा के। अच्छा, कौन आ रहा है इस बार? सीधा सीधा साफ है, 400 पार है इस बेर। 400 पार। हाँ, पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी है, जैसे पुलिस प्रशासन पहले से ज़्यादा काम करती है। पहले नहीं देखा था हमने इतना। और अपना जो विकास आया है, अपना NH-24 ही देख लो, पहले नहीं था बिल्कुल भी, अब देख लो कितना बड़ा है। किसने सोचा नहीं था 7 लेन का इतना बड़ा हाईवे निकलेगा यहाँ से, और गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। किसकी सरकार आ रही है अब? बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी किसकी आ रही है? पता है किसकी आएगी। मोदी आएगा। मोदी। कांग्रेस की आएगी। इंडिया गठबंधन? हाँ जी। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं आएगी। आते तो मोदी और अब नाम कर रहे हैं अंग्रेजों, ऐसे थोड़ी है। बुराई क्यों करो, जो सच्चाई है सच्चाई है। और क्या, हम तो मोदी है, मोदी रहेंगे। राशन मिल रहा था ना, तब किसी ने नहीं बोला था कांग्रेस आएगा, राहुल गांधी आएगा। अब जब इलेक्शन आए तो कह रहे हैं राहुल गांधी आएगा। जब फ्री का राशन चाहिए होता तो मोदी नहीं दे रहा, मोदी ये नहीं कर रहा। वही है ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। कुछ पब्लिक होती है ऐसी। सही हो रहा है। हाँ, बढ़िया हो रहा है। लेकिन आएगा मोदी, चाहे कुछ भी कर लो। बीजेपी। अम्मा बीजेपी। कौन आ रहा है इस बार? फूलवार हो भैया। फूल वाला? आप कह रहे हो फूल वाला आएंगे? मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है। मोदी? हाँ बिल्कुल। और अच्छा है, हम तो अब राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, जो कुछ जुगाड़ी ना करते वो देखो। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं वो नहीं जी आएंगे, मोदी आएंगे जी, मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? मोदी 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 बनेंगे इस बार भी। सीट ही बचा ले, राहुल गांधी अपनी सीट ही बचा ले। हाँ, उन्हें ये नहीं पता हमें ना लू, वो कुछ नहीं मोदी। देश के अंदर जो महंगाई है, जो नफ़रत है, उसको ख़त्म करने के लिए कि मेरे देश में एक नई सरकार चुनी जाए और देश तरक्की करे, मेरा देश दुनिया में नंबर 1 हो। जी, इसीलिए हम लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। इस देश में बदलाव हो, तरक्की हो, देश मेरा दुनिया में नाम करे। और कुछ ना कुछ नई सरकार बनेगी तो कुछ हर एक मेरे गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्रों को कुछ ना कुछ नया करने के लिए मिलेगा। इसी को सोचते हुए मैंने वोट डाला। और मैं सबसे अपील करता हूं कि वोट डालें। जो भी जिन भाइयों की वोट बनी हुई है, वोट ज़रूर दें। जिसको आप चाहते हैं, मन में जो भी आपके है, उसको वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें। जय हिंद। प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? प्रधानमंत्री इस बार जो है, हमारी तो इच्छा है कि इंडिया गठबंधन का बने। इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। बीजेपी नहीं इस बार? मेरे लिए तो नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बने, इस देश को जो आगे ले जाने का काम। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, जीतते हैं लोग, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा गठबंधन? जिसको कैबिनेट चाहेगी, जिसको इंडिया गठबंधन के सभी लोग चाहेंगे, उसको हम बिल्कुल सर्वमान्य हैं, उसको हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जिसको भी वो चाहेंगे। तो उन पर पहली बात तो कोई बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। सरकार किसकी आ रही है इस बार? किसकी आएगी? हमारे नरेंद्र मोदी जी की आएगी। और किसकी आएगी? उनका काम है, हाईवेज देख लो, रोडवेज देख लो, आज के टाइम में वर्क देख लो, क्या नहीं है। आप यूपी में देख लो, कोई दंगा हुआ हो आज तक 2000, तो इससे बढ़िया सरकार किसको मिलेगी? कोई हो ही नहीं सकती। वोट दिया आपने? अभी तक नहीं दिया होगा। अब जा रहे देने। किसकी सरकार आ रही है? हैं? सरकार तो वही बीजेपी के चांद है, और तो कोई बीजेपी। हाँ, आसार तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बाकी हमारे मुद्दे जी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है जी, जैसे सुरक्षा का मुद्दा रहता है भाई, सुरक्षित रहे समाज, गुंडागर्दी ना हो, यही मेन मुद्दा यही है जी। किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसकी आ रही है जी? देखिए, हम जिसके समर्थक हैं, हम चाहते हैं उसी की सरकार आए। किसकी? इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन या कोई और? नहीं, अभी तो यहाँ पर यूपी में योगी बाबा ने अच्छा काम किया है, और उन्होंने गुंडागर्दी पे लगाम भी लगाया है, और दिखाई भी पड़ता है। तो उन्हीं की सरकार आनी चाहिए दोबारा। बीजेपी? जी आप बताइए। हाँ बीजेपी का ही। तो सबसे बढ़िया था, सड़क को लेके अच्छा वोट हुआ है, सारे काम अच्छे हुए हैं, गडकरी जी ने अच्छा काम करा था। और अपने बाकी एजुकेशन के ऊपर भी अच्छा सिस्टम चल रहा है। आगे और भी फ्यूचर में अच्छी प्लानिंग होगी, इसके लिए वोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार अच्छा काम करे। किसकी सरकार आ रही है अब देखिए, सरकार का कह नहीं सकते, किसकी भी आ सकती है, बट उम्मीद तो ये करेंगे बीजेपी का। हाँ। बन रही है। अब देखो, हम तो दिया आए हैं,
जिसकी बनेगी उसकी बनेगी। फिर भी किसकी बन रही है? बीजेपी की बननी चाहिए क्योंकि काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जी सर। बीजेपी सरकार बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, आगे की पता नहीं। इंडिया गठबंधन नहीं? नहीं। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं? बंदा काम कर रहा है उसके लिए है बस। मोदी सरकार। जी आंटी वोट डाला आपने? जी। कौन आ रहा है इस बार? इस बार बीजेपी। बीजेपी आ रही है। वोट डाला है? कौन आ रहा है इस बार? मोदी। मोदी। और आप? बीजेपी। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं? नहीं आएगी ना, मोदी आएगा बस। मोदी जो है जो विकास करेगा वही आएगा। मोदी। जी आप मोदी। मिशन हो, विकास हो। हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, धार्मिक उन्माद फैला जाए, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाए, हर तरह से आपसी भेदभाव को ख़त्म करके भाईचारा कायम हो। जिस तरह से हम सब लोग हमेशा से सारे त्यौहार मनाते आए हैं, ये त्यौहार भी हमारा मनाया जाए और सभी लोग मिलजुल कर वोट करें। हम ये नहीं चाहते कि जो लोग बांटने वाले हैं उन नेताओं को, जो कि सो-कॉल्ड नेता नहीं हैं, वो बांटने वाले अपराधी हैं जो समाज को बांट रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह का मौका नहीं दिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो किसी भी पार्टी से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों। तो इसलिए धर्म के सभी वर्ग के लोगों का उत्थान होना चाहिए। बस यही हमारी सबसे विनती है कि सभी दोस्त मिलके, सभी भाई मिलके, सभी समाज के लोग मिलके बुरे लोगों को पीछे करें, अच्छे लोगों को आगे लाएं। किसकी सरकार आ रही है अब? देखिए सरकार तो विकास वाली आ सकती है, जो अभी तक विकास कुछ नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उम्मीद की गई थी, हम सब ने मिलके मोदी जी को लाए थे, लेकिन मोदी जी हर पैरामीटर पे फेल हो गए हैं। अब उनके पास कोई पैरामीटर नहीं बचा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। उनके पास एक अचीवमेंट आता है कि राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया है, देश के सारे लोगों ने मिलके और इसको एक्सेप्ट भी किया है। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया कि कोर्ट का जजमेंट है, किसी की तरफ से, किसी भी मुसलमान की, किसी भी हिंदू की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि राजनीतिक काम हुआ है। ये एक समाज को बांटने के लिए नहीं हुआ है, इसको मिलाने के लिए हुआ है। कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशन लिखा है कि देश के इंटरेस्ट में यहाँ पे फैक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन देश के इंटरेस्ट में अब मंदिर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों की ये आस्था है मंदिर हो। और मुसलमान भाइयों की भी ये आस्था रही कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमारा एक अंग है, बड़ा अंग है हिंदू भाई, उनको अगर मंदिर मिलकर सेटिस्फैक्शन होता, कम से कम उनका ध्यान तो विकास की तरफ जाए। उनको जो बांटा जा रहा है, सिर्फ धर्म की अफीम चटाई जा रही है, कम से कम उस अफीम से बाहर तो आए, उस नशे से बाहर तो आए, कम से कम विकास की तरफ देखें, एजुकेशन की तरफ देखें। बताइए, यूजीसी का फंड, एजुकेशन का फंड काटा जा रहा है और किस चीज़ पर लगाया जा रहा है? देश की सिक्योरिटी का क्या हाल है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं। हम गलत तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं, हम इजराइल के पीछे चल रहे हैं, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी कभी नहीं रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर क्या बयान दे रहे हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इंटरनेशनल पे क्या करें? इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ पे एक अच्छे काम के लिए अच्छे लोग जुड़े हैं, और ये इशू नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अच्छे लोग जुड़े हैं तो अच्छा ही होगा, जो भी होगा उनमें अच्छा ही होगा। क्योंकि यहाँ वॉशिंग मशीन वाला तो मामला है नहीं कि करप्शन में पहले कहते रहो इसने करप्शन किया है और एक ही रातों रात वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, उनको सफ़ेद पोश बना दिया जाता है। अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जिसको बीजेपी हमेशा कहती है, चेहरा तो होगा इंडिया गठबंधन के पास कि हाँ जी हमारी सरकार आती है तो हम इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, चेहरा एक, क्या राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं? क्या नहीं, डेमोक्रेसी में चेहरा ज़रूरी नहीं है, डेमोक्रेसी में लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। जब बहुत सारे मिलके, देश की सबसे बड़ी पंचायत है और देश के विनिंग एमपीज जब सारे मिलके फैसला लेंगे तो वो प्रोज एंड कॉन सब चीज़ को देखते हुए कि जो बेस्ट है वो चुना जाएगा। जनता किसे चाहेगी? हाँ, जिसमें राहुल गांधी हैं, यंग हैं, हम उनको मौका देना चाहेंगे, क्योंकि उनके फैमिली में राजीव गांधी जी ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे 1991 में, और अभी तक उस जो हमारा आईटी बूम आया था
उसके बाद ही आया था 1991 के बाद। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से कितना एजुकेशन पे, कितना रोजगार पे, सब चीज़ों पे योगदान रहा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अच्छे कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, जो लीडर्स हैं हमारे अच्छे, उस लीडरशिप को आगे प्रमोट करना है। और फिर मैं वही कहूँगा, डिस्ट्रक्टिव राजनेताओं को हमें पीछे करना है, किसी भी धर्म से हो। और ये मैं एक एज ए बीइंग ए यंगस्टर, बीइंग ए एजुकेशनिस्ट, थैंक्सफुली आई एम एजुकेटेड, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे जो भाई हैं, समाज के लोग हैं, जो एजुकेशन नहीं ले पाए, वो मिसगाइड हो जाते हैं। उनको हमारा बताने का कर्तव्य है, हमारा एजुकेशन क्लास का, कि उनको गाइड करें कि किस तरह से उनको चलने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हर कोई मैच्योर है, अपना फैसला लेना जानता है, लेकिन उनको बताने वाला भी तो हो कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमें जब तक पेट में रोटी नहीं होगा, बटर नहीं होगा, हम हमारे सोल्जर्स बंदूक कैसे उठाएंगे। आप इन्हीं मुद्दों को लेकर वोटिंग करके? हाँ जी, विकास के मुद्दों को लेकर, और हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। ये तो होंगे कुछ भाई ये जीत है सब, और क्या है इसमें मुद्दे क्या भैया। मैं तो हिंदी आदमी हूँ, मैं हाँ तरक्की होनी चाहिए, तरक्की के लिए तो हाँ नौकरी मिलनी चाहिए बच्चों को। कौन करेगा तरक्की? हाँ देखो जी, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसे मिलनी चाहिए मत। कोई इसमें कोई वो नहीं है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप सपोर्ट करते हो वही उसे ही देना है वोट। जो अच्छा काम करे उसे वोट दो, जिससे आपको लगता है कि भाई इस पार्टी को मौका देना चाहिए। हर बार कुछ मतलब चेंज ज़रूरी है। अभी 10 साल से कोई पार्टी चल रही है, अभी कोई नई पार्टी, उसको आप मौका दो, वो किस तरह काम करती है। तो किसको मौका दे रहे हैं इस बार? देखो जी, मेन बात यह है कि जो पार्टी मेनली जो मुद्दे हैं, मतलब हवाबाजी ना करे, जो मुद्दे हैं उनको लेकर चलेगी। जैसे सबसे पहला जो मुद्दा है वो एजुकेशन है, कि हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में जो सबसे ज़रूरत है एजुकेशन की ज़रूरत है। उसके बाद जो सेकेंडली चीज़ आती है वो आती है हमारी हेल्थ ट्रीटमेंट। हमारा अगर हम बीमार हो जाएं, हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, या हमारे बुज़ुर्ग कुछ हो जाए उनको, तो उनको अच्छा इलाज मिल सके। तो ये मेनली मुद्दे होते हैं। अगर इन पे जो पार्टी खरीद उतरेगी। इलाज तो अभी भी मिल रहा है अच्छा लोगों को, अभी मिल रहा है। अरे सर, आप ज़मीन तरफ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। वो हवाबाजी चल रही है कि बोलते कि ये मिल गया, कार्ड दे दिया, जाके कार्ड से इलाज कराओ। कुछ नहीं है, कार्ड लेकर जाओगे, अस्पताल वाले पहले पैसा हैंटते हैं। ठीक है, हाँ चक्कर करवाते हैं किस गरीब आदमी बेचारा, उसे कुछ पता नहीं है कैसे जाना है, ऐसा चक्कर करवाते हैं, भाई आपका नहीं होगा, आईडी लाओ, आपका ये आईडी सही से नहीं है। बहुत दिक्कत है, काफ़ी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है, हमारा जो युवा हेल्थ और एजुकेशन को लेकर आप वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, बेरोजगारी और हेल्थ एजुकेशन को लेकर हम वो कर रहे हैं। हमारे देश में इस चीज़ पे आगे सरकार को काम करना चाहिए। और जो भी मतलब धर्म के नाम, जाति नाम से वोट नहीं मांगना चाहिए। जो हमारे देश में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हेल्थ, और हमारे जो कुछ शिक्षा नहीं मिलती है बेचारे गरीब बच्चों को जो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में मोस्टली ज़्यादा काम हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ कुछ देखते नहीं है भाई क्या चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता ही नहीं है। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, बेशक कांग्रेस। आप 10 साल एक पार्टी, अनडाउटेबली कांग्रेस की डाल कहाँ है हम तो। कांग्रेस काम कर रही है, अब नेक्स्ट को मौका देना चाहिए, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। बीजेपी ने काम किए, करें काम, लेकिन थोड़े से अब बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है। विपक्ष हमारे जो देश में है ना, विपक्ष खत्म नहीं होना चाहिए। विपक्ष ज़रूरी है। विपक्ष नहीं रहा ना तो देश में कोई मतलब नहीं वोटिंग करने का आपका। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। वोट किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल दे गए। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? जी हमने तो जी पंजे पे दिया है जी, क्योंकि सरकार पहले से उन्होंने चलाई भी, उन्होंने बेटर, और बाप दादा उनके काफ़ी टाइम से चलाने वाले रहे हैं। अब जो 4 दिन से आ गए, उनको क्या पता सरकार कैसे चलनी है। उन्होंने शुरू से राज किया सरकार पे, तो अब वक्त ये पड़ गया भाई। कहते नहीं, वक्त का जब पल्ला बदलता है तो किसी को कह नहीं पाते। वो पल्ला दूसरे के हाथ में चला गया, आएगा दोबारा उसके हाथ में। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जी बनाना नहीं चाहते, बना के रखेंगे, ये तो हकीकत। किसकी सरकार आ रही है? सरकार अब की बार चांस बनने है कांग्रेस के। कांग्रेस चांस बनने, अच्छा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कांग्रेस के कौन से मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है जो कांग्रेस करने वाली है? देखो, कांग्रेस के टाइम में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज है। सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। कांग्रेस के आने से बेरोजगारी खत्म होगी, आपका ऐसा मानना? हमारा मुद्दा ये कि रोजगार होए और नौजवानों को नौकरियां मिलें, हैं, अच्छा ये होता है। तो रोजगार के ऊपर ये है कि वोटिंग होनी चाहिए। सरकार बनवा रहे हैं आप? सरकार तो बदलती रहनी चाहिए हर 5 साल के बाद। अब किसकी आ रही है? अब आने